तो इस प्रश्न में हम समदूरस्थ बिंदु के x y में संबंध का महान सूत्र लिखते हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा किस तरह से, यह एक महान सूत्र है, संबंध समदूरस्थ बिंदु x y के x तथा y में संबंध सूत्र 2x माइनस x2 x1 माइनस x2 x प्लस 2 y1 माइनस y2 y बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम इन मानों को रखेंगे तो x y में संबंध का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। यह एक महान सूत्र है, इसको हमने जो है बनाया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका एक बहुत अच्छे नंबरों अर्थात 2 नंबर वाला प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा 2-3 लाइन में। तो अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है x1 यह xy है, यह बिंदु जो है x1 और y1 है, और यह x2 y2 है। अब इन सभी मानों को इस समीकरण में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 है और x1 माइनस x2, x1 यहाँ पर 3 है, x2 यहाँ पर माइनस 3 है, तो 3 माइनस माइनस 3 और बाहर से अब जो है यहाँ बड़ा कोष्ठ लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस वाले पद को घटा रहे हैं, और बाहर से फिर यक्स लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्लस 2 अगले कोष्ठ में। यहाँ पर y1 का मान जो है 6 है, y2 का मान यहाँ पर 4 है, तो 6 माइनस 4 हो गया। अब जो है इसको बंद कर देंगे, बाहर से y लिखा हुआ है तो यहाँ y लिख देंगे। अब बराबर जो है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो x1 y1 का स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। और इसके बाद फिर कहा जा रहा है माइनस x2 का स्क्वायर, तो माइनस इस सूत्र में है इसलिए इसको लिखेंगे ही। अब जो है माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ जो है जब स्क्वायर लिखा जा रहा है माइनस 2 का, तो बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिखना चाहे चलिए लिख दे रहे हैं माइनस 3 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ सूत्र में माइनस है, अब माइनस y2 का स्क्वायर, तो y2 यहाँ पर जो है पीछे वाला है 4 है y2, तो यहाँ x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब माइनस 3 का स्क्वायर फिर जो है 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ x1 x2 तो x1 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया। अब जो है सबको हल करते हैं तो हमें संबंध का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ कोष्ठ के बाहर जो है 2 है, यहाँ माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 हो गया, तो 3 जोड़ करके 6 हो जाएगा, और 6 का जब हम 2 से गुणन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 6 यक्स। और फिर जो है यहाँ पर 6 घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 वाई। अब जो है इस साइड में आइए, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 6 का वर्ग 6 36, और फिर यहाँ पर माइनस सामने है माइनस 3 का वर्ग, माइनस का 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, और इसके पहले माइनस है तो माइनस 9 हो गया। अब यहाँ 4 चौका 16, इसके पहले माइनस है 4 चौका 16 यहाँ होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ प्लस 9 है, यहाँ माइनस 9 है, कट जाएगा। अब इधर 2 का गुणा करते हैं 6 में, तो यहाँ 12 यक्स हो जाएगा, और इन दोनों में 2 दूना 4 तो प्लस 4 वाई हो जाएगा। अब बराबर दूसरे पक्ष में आइए, 36 में से 16 घटा देंगे तो 20 बचेगा, तो यहाँ जो है 20 प्राप्त हो गया। अब इसके दोनों पक्षों में देखा जाए तो 4 से भाग जा सकता है, तो 4 3 12, यहाँ 3 यक्स हो गया, और 4 करने 4 अर्थात सीधे प्लस वाई हो गया। और दूसरे पक्ष में आइए, 4 पचे 20 हो गया, तो यही जो है यक्स और वाई के संबंध के रूप में समीकरण प्राप्त हो गया। यही चीज हमको ज्ञात करना था, संबंध के रूप में समीकरण, तो संबंध के रूप में समीकरण जो है प्राप्त हो गया।